साथियों, रीजनिंग से 5 बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सवाल जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो ये आप लोगों को मिसिंग नंबर से क्वेश्चन याद रखने हैं। आपको यहाँ मिसिंग पॉइंट में बताना है कि आखिर यहाँ क्या आने वाला है। देखिए, लॉजिक अपना लगाइए आप लोग। 56, 65, 78, 12, 30, 44, 14, 48। तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, इसमें क्या आएगा? ऑप्शंस हैं 31, 51, 61, 41। आप लोगों को भी समय देने वाला हूँ। आप लोग भी निश्चित तौर पर अपना जो समय लेकर इस पर सवाल पे ट्राई कर लीजिए। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसका हल भी ज़रूर देखिएगा। वैसे बहुत ही सिंपल सवाल है, होना चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट से। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एनटीपीसी, आरपीएस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉजिक देखिए, ऊपर 56 आया है ना, तो ये 12 और 44 इन दोनों का योग लिखा हुआ है ऊपर। 12 और 44 कितने होते हैं? 56। ऐसे ही 30 और 78 यदि जुड़ेंगे आपस में, प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 और 48। तो 30 और 48 हो जाएंगे 78। ऐसे ही 14 में कितना जोड़े कि 65 हो जाए? आप कहेंगे सर हमको नहीं पता। तो 14 में हमने मान लिया एक्स जोड़ा, यहाँ हमने x जोड़ दिया। 14 प्लस x कितना बैठ रहा है? योग 65। तो 65 के बराबर इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। या फिर ऐसे सोच लो कि 14 में कितना जोड़ें कि 65 हो जाए। ऑप्शंस के हिसाब से जोड़ के देख लो, 31 जोड़ें, 51 जोड़ें, 61 जोड़ें, या फिर 41 जोड़ें, है ना। इससे भी निकाल सकते हो, वरना ये भी तरीका है। x बराबर 65 में से 14 पक्षांतर होने के बाद घट जाएंगे, x की वैल्यू 51 आ जाएगी। और यहाँ मिसिंग पॉइंट में कितना रखना है आपको? 51। चाहते तो ऑप्शन के हिसाब से भी कर लेते, अगर ऑप्शंस के हिसाब से नहीं किया है तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त हल है, देख सकते हैं। तो पहला सवाल बिल्कुल क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 है 9, यहाँ बीच में है, इससे पहले 6 है, 15 है, 8, 12, 20, 4, 6। अब की बार यहाँ बताना है कि इस मिसिंग पॉइंट पे क्या आएगा। लीजिए अपना समय और बताइए, क्योंकि 5 ही सवालों की वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्त। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इतने इस भाई का भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए इसने किया क्या है, 9 और 6 दोनों को जोड़ा है। 9 6 कितने होते हैं? 15। इन दोनों का योग तीसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 8 और 12 कितना होता है? 20। इन दोनों का योग इस कॉलम में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या जाएगा? 10। और कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार आप लोग इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। तो 2 सवाल आपके तैयार हो गए। तीसरा सवाल देखिए स्क्रीन पे। तीसरा सवाल है 8, 15, 22, 29, प्रश्नवाचक 43, 50, 57, 64। ये सवाल है जिसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, हर हाल में लगेगा, क्योंकि पहले 2 सवाल बहुत ही आसान रखे थे मैंने, लेकिन अब के सवाल भाई थोड़े टफ हैं। और ये वीडियो पसंद आई ना तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना दोस्त। देखिए सवाल में लॉजिक क्या है। लॉजिक है बीच वाली संख्या का दोगुना करिए। बीच वाली संख्या 43 का दोगुना कितना हो गया? आप कहेंगे सर 86 हो गया। और पहली और अंतिम संख्या, इन दोनों का योग देखिए। इन दोनों का योग बीच वाली संख्या के 2 गुणों के बराबर होगा। जैसे ही आप लोग 64 और 22 जोड़ेंगे तो 64 प्लस 22 कितना हो जाएगा? ये 86 हो जाएगा। और इस बीच वाली संख्या का 2 गुना भी 86 आ रहा है। ऐसे ही आप लोग यहाँ देखिए 29 है, इस 29 का मैं 2 गुना करता हूँ तो आप कहेंगे सर 29 दूनी कितने होते हैं? 58 होते हैं। और यहाँ देखिए इसको जोड़ के देखिए 50 और 8 कितना होता है? 58। यानी बीच वाली संख्या का 2 गुना करके इसको बिखेर के लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ प्रश्नवाचक में कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसका 2 गुना 15 और 57 के योग के बराबर हो? आप कहेंगे सर 15 और 57 का योग कितना होता है? पहले जोड़ लो, क्योंकि हर किसी का हमने योग ही तो जोड़ा है। 50 8 58, 58 का आधा कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इस दूसरा तरीका ये है
22 और 64 इसको जोड़ के इसका आधा लिख सकते हो। या तो बीच वाली संख्या का दोगुना कर लो या फिर ऊपर और नीचे वाली संख्या इन दोनों का सम कर लो और बीच वाली जो संख्या है इसे आधे के रूप में लिख दो। ऐसे ही आप लोग कहेंगे 57 और 15, भाई ये होते हैं 57 और 15 हो जाएंगे आपके 72, 72 हो जाएंगे और 72 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ये लॉजिक और लग सकता है, 36 का दोगुना ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये भी लॉजिक बनता है। दोनों ही प्रकार के लॉजिक मैंने आप लोग को बता दिए हैं। चलिए लगाता हूँ सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 आप लोग के लिए 18, 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 यहाँ प्रश्नवाचक, यहाँ 4, 72, 112, 128। लगाइए अपनी बुद्धि, लगाइए अपना तर्क कि क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीसरे नंबर वाली संख्या है इससे भाग दिया गया है ऊपर पहले नंबर वाली संख्या में। आप कहेंगे सर 3 का भाग 18 में 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 तिया 18 होते हैं, ऐसे मान के चलो। आप कहेंगे सर 3 का भाग 18 में 6 बार गया, इस 6 की इस 12 से गुना किया, 12 छिंग कितना हो गया 72, इस प्रकार से लिखा है। ऐसे ही आप लोग इसमें देखिए इस 4 का 32 में भाग दिया गया, 4 अट्ठे कितने होते हैं 32, और इस 8 की इस दूसरे नंबर वाली संख्या के साथ गुना किए, 16 मट्ठे कितने होते हैं 128। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ पे कि जिसका भागफल 14 में गुणा करने के बाद 112 हो जाए, 112 हो जाए, क्या रखें भाई। आप कहेंगे सर ये 14 का 8 गुना रखा हुआ है, 14 का 8 गुना, क्योंकि 14 अट्ठे होते हैं 112। अब ऑप्शन के हिसाब से क्या आप 8 रखोगे? नहीं, आपको 8 लाना है। कौन सा ऑप्शन रखेंगे आप? 3 रख लो। यहाँ 3 रख लिया, 3 का भाग दिया 24 में, 3 अट्ठे कितने हो गए 24, और जितना भागफल आया है 14 अट्ठे कितने हो जाएंगे 112। ये लॉजिक लगा हुआ है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से 3 को पकड़ के कर सकते थे इस सवाल को। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे। अगला सवाल है 13, 54, 7, 45, 32। प्रश्नवाचक में आपको बताना है 27, 144 और 68, ये आने वाला है। लगाइए लॉजिक, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। देखिए लॉजिक आपको बताता हूँ, लॉजिक क्या है। बीच वाली संख्या का दोगुना किया गया है, कितना हो जाएगा 7 दूना। आप कहेंगे सर 7 दूना 14 हो जाएगा, पहली वाली संख्या के साथ जोड़ दिया, 14 और 13 कितने हो जाएंगे 27, ये नीचे लिख दिया। बीच वाली संख्या का आप दोगुना करिए, 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90, 54 और 90 को योग करके देखिए 144 बढ़ जाएगा। बीच वाली संख्या का दोगुना करिए, 32 दूना कितना हो जाएगा 64। ठीक है, हमको कितना करना है 68, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों का योग नीचे लिखा हुआ है, तो 68 लाना है। 64 में कितना जोड़ा जाए? आप कहेंगे सर ऑप्शन के हिसाब से 4 जोड़ दो, मात्र 4 जोड़ दोगे तो 64 + 4 68 हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आपके 5 टॉप मोस्ट सवाल थे। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।